जय मसीह की आप सबको। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। और क्रिसमस ओवर हो चुका है, कुछ लोगों के लिए क्रिसमस अभी भी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए। और हम जैसे लोग जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, हैं और रहेंगे, तो हमारे लिए तो कभी ख़त्म नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि एक छोटा सा मैसेज आज मैं देने आई हूँ। इट्स नॉट अबाउट बाइबल और एनी रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। इन इंसानियत के बारे में मैं आपको कुछ बोलने आई हूँ। अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कल कितने मॉल्स में सेंटा के स्टैचूज तोड़े गए, उनके फेस पे लातें मारी गई, एंड दे वर किकिंग और उसको इस तरह से इंसल्ट कर रहे थे। सारी डेकोरेशंस तोड़ दी गई, स्कूलों में घुस गए, स्कूल की डेकोरेशंस तोड़ी गई, छोटे छोटे बच्चों को जो सहम गए, उनके सामने इतना बवाल मचाया गया। जो रोड साइड बेचारे लोग सामान बेच रहे थे, क्रिसमस की डेकोरेशन की चीज़ें बेच रहे थे, सेंटा की ड्रेसेस बेच रहे थे, उनका सामान छीन लिया गया, उनकी जीविका छीन ली गई, उनको कमाने नहीं दिया गया। लेट मी टेल यू, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन हमेशा इंसान से ऐसे नीचे कार्य करवाता है। आपको पता है सेंटा हमारे कोई भगवान नहीं है। सेंटा एक इंसान थे, एक पास्टर थे, एक प्रीस्ट थे एक चर्च के, जो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जो आसपास के लोग थे, कलीसिया के लोग थे, उनके चर्च के लोग थे, गरीब थे। और जितने भी लोग बाहर दिखते थे, वो जो वो गरीब दिखते थे, वो उन्हें वो जाकर अपने गिफ्ट्स देते थे। सेंटा कभी उनके तकिए के नीचे कुछ रखते थे, कुछ अच्छा सा, तो उनका नाम फेमस हो गया था। उसके बाद कोको कोला ने उनका फ़ोटो उठाया और उस पर वो रेड ड्रेस पहना दिया। उसके बाद वो सेंटा ऐसे फेमस हो गए, फिर उनको लाते मारी जा रही। वो हमारे भगवान नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारे भगवान नहीं है। हमारा प्रभु, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जिंदा खुदा आसमान में है। हम किसी को नहीं पूछते। और ठीक है, क्यों इनसिक्योर हैं आप? इतने क्यों डरे हुए हैं? इतने सारे लोग हो आप इस देश में, क्यों डर रहे हो? हम जैसे लोगों से डर रहे हैं आप, जो आपको पलट कर जवाब तक नहीं देते हैं। हमारी बाइबल हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती है। हमें भय की नहीं वरना सामर्थ की आत्मा दी गई है। हम डरते नहीं हैं किसी से। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा, हमारे बाप ने हमारी परवरिश ऐसे की है। हमारा बाप हमें जो बाइबल देकर बैठा है, जो हमारी व्यवस्था है, उसके अनुसार हम चलते हैं। आप लोग तो हमसे ऐसे डर रहे हैं, पता नहीं हम आपके जीवन को बदल देंगे। क्यों डर रहे हैं आप लोग? हम कभी आपके किसी धर्म स्थल में घुसकर उनकी मूर्तियों को गिराकर अपना कुछ लगाते हैं, अपना ग्रंथ वहाँ पर लगा देते हैं क्या? पर अपना क्रॉस गाड़ कर आते हैं आपके मंदिरों के ऊपर? हम कभी नहीं करते। कभी आपके मंदिरों के अंदर घुस के हम अपने लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, हम कोई वचन पढ़ते हैं, अपनी बाइबल खोलते हैं? नहीं करते हम ये सब। हम इनसिक्योर नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कर रहे हैं। आप अपना मनाइए ना, आपको जो करना है। हम आपकी दिवाली पे इतना एंजॉय करते हैं यार, इंसानियत रखिए थोड़ी। क्या क्या बोलते फिर रहे हैं, क्या क्या ये जो डेकोरेशंस हो रखे हैं, आपको क्या लगता है हम लोगों के लिए हो रखे हैं? हम मसीह लोगों के पास क्रिसमस के टाइम पे ना 1 तारीख से टाइम नहीं होता। हम चर्चेज में होते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम क्वायर की प्रैक्टिस, किड्स हो रहे होते हैं, डेकोरेशंस चल रही होती है, चर्च की डेकोरेशन, घर की डेकोरेशन, पड़ोस में क्या बांटना है क्रिसमस पे, किसको केक देना है, घर में केक्स बनते हैं इतने सारे। केक खाने सारे आ जाते हैं। क्रिसमस केक चाहिए सबको, ठीक है। फिर हम लोग कभी गुजिया बनाइए, गुजिया बनाकर देखना, बहुत मेहनत का काम है जो आप होली पे बनाते हैं। हम ऐसे अनगिनत पकवान अपने घर में बनाते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है, प्लस हम प्रेयर में लगातार लगे रहते हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता मॉल्स देखने जाने का। ये आप लोगों के लिए किया जाता है कि आप इस सीज़न को इंजॉय करें जो हम कर रहे हैं। और आप उसी सीज़न में ये सब गंदगी कर रहे हैं अपने देश में, अपने खुद का घर खराब कर रहे हैं। ये आप ही का घर है, ये देश हमारा घर है। कभी सेक्युलरिज्म सुना है क्या होता है? ओ आई एम सॉरी, आप पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि जो ये चीज़ें तोड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे शक्ल से ही नहीं लगते, है ना। कहते हैं ना, सूरत अच्छी ना हो सीरत अच्छी हो। सीरत से पता चल जाता है, आपके काम बता देते हैं आप कौन हो। तो आप पढ़े लिखे तो है नहीं है, आई एम श्योर आप पढ़े लिखे नहीं है जो ये सब चीज़ें करते फिर रहे हैं। क्योंकि किसी का बेचने का सामान उठाकर फेंक देना और उसे कमाने ना देना। आप लोग उसे दिए खरीदते हैं हम दिवाली पे, और अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाकर। हम ये नफरत नहीं फैलाते। जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। किसी के साथ इतना बुरा मत कीजिए, जब पलट कर आपके पास आएगा ना, नहीं सह पाएंगे। मत कीजिए ऐसा। आपके ये सब करने से हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने इनसिक्योरिटी मत रखिए अपने धर्म के लिए। और हमारा तो कोई धर्म है भी नहीं। मैं आपको सच बताऊं, हमारा रिलेशनशिप है, एंड दिस इज़ वेरी पर्सनल। हम किससे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, ये हमें पता है कि हमें क्या करना है। आप धर्म के ठेकेदार बन के नहीं बता सकते कि हम ये नहीं चलने देंगे, वो नहीं चलने देंगे, इस देश में हम ये नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी तक आपको फॉरेन जाने का मौका नहीं मिला। आपका पासपोर्ट नहीं, ठप्पा नहीं लगा है वीज़ा का आपके उस पर पासपोर्ट पे, इसलिए आप इतना रो रहे हैं। अगर आपको आज मौका मिले कनाडा जाने का, एक अच्छी जॉब का क्रिश्चियन कंट्री में, भागे भागे जाएंगे आप। आपको मौका नहीं मिला, बेरोजगार हैं, तो ये तोड़ते फिर रहे हैं, आप क्या करें?
चर्चिज़ में घुस के औरतों के साथ बेबी बेबी करके बात कर रहे हैं, तमीज़ नहीं है, अपब्रिंगिंग इतनी गंदी है, नफ़रत के साथ पले बड़े हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, बीमार हैं आप, जहाँ पर एक बीमारी चल रही है उसकी दवाई वचन है। आप आइए, चर्च आइए, आपको प्यार का संदेश दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। प्रभु प्यार का सागर है, दया का सागर है। हम आपको वो भी समझाएंगे, जैसे हम जी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपने क्या तोड़ा, हम तो अपने घरों में इंजॉय कर रहे थे। आप मॉल में जाके क्या तोड़ रहे थे 25 तारीख को? कोई क्रिश्चियन मॉल में नहीं मिलेगा आपको। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल कि हम अपने त्यौहार पे अपना चर्च अपना घर छोड़ के हम मॉल में पड़े। आप अपने ही लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को अंदर से सहमने पे मजबूर कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को। प्लीज़ गेट वेल सून। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आप लोग ठीक हो जाए। कौन करवा रहा है ये सब? पता नहीं, लोग तो कहते हैं नेता करवा रहे हैं। कल तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ चर्च में थे, उनका तो पूरा प्रसारण हुआ है प्रॉपर, कैसे उन्होंने चर्च की मास अटेंड की है, कैसे रेखा जी जो हमारी सीएम है दिल्ली की, वो चर्च में थी, हमारे साथ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर कौन है जो ये सब नफ़रत फैला रहा है? ये कौन है जो पैसे दे दे के तोड़ फोड़ करवा रहा है? और जो लोग बेचारे घूमने गए हुए थे मॉल, उन लोगों को डरा रहे हैं आप लोग कि नहीं मनाने देंगे, वेस्टर्न ये वो। वेस्टर्न चीज़ें 100 यूज़ करते हैं आप। रिलीजन आप वो चीज़ें बंद कर सकते हैं क्योंकि वो यूज़ की हैं। रिलीजन कोई यूज़ की चीज़ नहीं है, वो पर्सनल है, इट्स वेरी पर्सनल। जिसको जो मानना है मानने दीजिए, क्योंकि सेकुलरिज्म का नाम शायद आपने नहीं सुना, स्कूल गए होते तो सुना होता। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत। ये जो लोग करते हैं ना, हमारा धर्म सनातनी धर्म हमारा, भाई साहब आपका को आप पहले संविधान, किसी भी जगह की एक रूल बुक होती है, उस रूल बुक को फॉलो करके आप इस देश को या अपने घर को या फिर किसी ऑफिस को चला सकते हैं। आपने पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, आपको कुछ पता है नहीं, आप संविधान पढ़िए अपना। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब लोगों को यहाँ पे रहने का पूरा अधिकार है, अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। हाँ, जो अधिकार नहीं है वो आप कर रहे हैं कि आप किसी की जगह पर घुसकर इतनी गंदगी नहीं कर सकते जितना आप कर रहे हैं। किसी के पास्टर्स को आप मारपीट नहीं कर सकते। हम आपके पंडितों के साथ भी इज्जत से बात करते हैं, पर आपको तमीज़ नहीं सिखाई गई, आपको बताया नहीं गया। ये हेट के साथ बड़े हुए हैं ना आप। मैं अपने ही फ्रेंड सर्कल में इतने लोगों को जानती हूँ जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमेशा धर्म 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 धर्म, आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है ना। आप एक फेवरेट पार्टी बनाकर बैठ गए हैं, एक फेवरेट धर्म बनाकर बैठ गए हैं। ये देश सबका है, किसी दिन पार्टी भी हटेगी, दूसरी पार्टी भी आएगी, सब कुछ होगा। मथुरा गए होंगे आप लोग भी, आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है कि फॉरेनर्स होते हैं बहुत सारे, और वो लोग क्या करते हैं, टीका लगा लगा के, साड़ियाँ पहन पहन के, कुर्ते पजामे पहन के, वो लोग हरे रामा हरे कृष्णा की कम्युनिटी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। और वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, बहुत लीन होकर एकदम भगवान के उसमें पूरे टाइम रहते हैं। मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा उन्हें मार के भगाते हुए कि ये वेस्टर्न है, ये कहाँ से यहाँ आ गए अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के भगवान को मानने वाले ये कहाँ से। अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि सब जुड़ के हम में आ जाए। ठेकेदार मत बनिए। आपको भगवान ने अकेला पैदा किया, नंगे पैदा हुए थे, नंगे चले जाएंगे इस दुनिया से। ठेकेदार मत बनिए किसी धर्म का। इंसानियत सीखिए, भगवान अपना खुद देख लेगा। जिसने दुनिया बनाई ना उसे पता है उसे क्या करना है। आप धर्म के ठेकेदार मत बनिए, ठीक है? इतने पार्शल होके मत चलिए। वेस्टर्न हम में आ जाए पर हम वेस्टर्न में ना जाए। जाएँ तो पैसा कमाने जाए, कनाडा में जॉब लग जाए तो जाएँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। पार्टीज़ पब ये सब आप करते थे, ये सब अंग्रेज़ करते थे। क्यों करते हैं बाबा? हैं? क्यों ये डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू हो गई हैं आप लोगों की? ये सब अंग्रेज़ों का काम है, मत कीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ। खेती बाड़ी कीजिए, लुंगी पहनिए, समझ आया? ऐसे रहिए। एक तो आपको कोई आगे बढ़ा रहा है, उनको देख देख के आप अपने स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हो, ऊपर से उन्हीं को गालियाँ देते हैं। कैसे लोग हैं यार। इंसानियत सीखिए, ठीक है? हम लोगों से ही सीख लीजिए। हम भी तो आप ही के देश के हैं, आप ही की शक्ल के सूरत के हैं, लेकिन हमारे में और आप में बहुत फ़र्क है। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। हम आपको ज्ञान देने आए हैं। सोचिए, कुछ लायक नहीं है हम, फिर भी आपको ज्ञान देने आए हैं। एटलीस्ट हमें ये समझ आ रहा है कि आप यहाँ गलत है। तो बेटर यही है कि जियो और जीने दो। मत इतनी नफ़रत फैलाओ, मत इतना बुरा बुरा करो किसी के साथ। खुश रहो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। और जब आपका त्यौहार आए तो हम में कोई, खैर हम करेंगे भी नहीं, सीरियसली हम आप लोगों की तरह हैं भी नहीं। हम फिर भी आपको आशीष देंगे। हमारी बाइबल कहती है जो तुम्हें सताए उन्हें तुम आशीष दो, कभी श्राप मत दो। और हम कभी किसी को श्राप देते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है। हम परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। आपसे भी यही निवेदन करूँगी, प्लीज़ मत कीजिए गंदगी, मत की। और कुछ लोग, हर कोई गलत नहीं है, हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं।
कुछ हैं चुनिंदा लोग जो ये तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें पता है कि सब क्या है। वो हमारे साथ सेलिब्रेशन कितने फ्रेंड्स, कितने लोग हैं हमारे साथ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कितना मज़ा आता है साथ में। लेकिन ये कुछ हैं जिन्हें पैसे नहीं है ना बेचारों के पास, वो घर कैसे चलाएँ? तो वो ऐसे घर चलाते हैं, उनको ₹100 दिहाड़ी दिन का मिलता है, तब वो ये सब करते हैं। इनकी बातों में ना